वीडियो। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी कब है, एकादशी का व्रत हमें कब रखना है, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एकादशी व्रत में। सभी बातें दोस्तों मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं, सावन महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली पुत्रदा एकादशी जो है बहुत खास होती है। और साल भर में दो एकादशी आती है पुत्रदा, जिसमें पहली एकादशी आती है सावन के महीने में और दूसरी पुत्रदा एकादशी आती है पौष महीने में। तो ये जो सावन महीने में जो आती है पुत्रदा एकादशी शुक्ल पक्ष की, ये बहुत खास होती है। जिनके संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को कर सकते हैं, और जिनकी संतान है और उनका कहना नहीं मानती है वे अपनी संतान की अच्छे उत्तम भविष्य के लिए दोस्तों, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए व्रत रखते हैं। और खासकर जिन दंपतियों को संतान नहीं है वे संतान प्राप्ति की कामना से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। और कुछ लोग दोस्तों वैकुंठ धाम की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत करने के लिए हमें सुबह अच्छे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए दोस्तों, और उठकर अपना साफ सफाई करके अच्छे से तैयार होकर हमें अपने घर के मंदिर में पूजा करनी चाहिए। आप चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो और बिना चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हो। एकादशी तिथि के यही नियम होते हैं दोस्तों। ये 3 दिवसीय होती है, तो एक दिन पहले से ही हम नियम का पालन करते हैं। 10वीं तिथि में अपने बाल धो लेते हैं। अगर आप महिला हैं तो अपने बाल वगैरह धो लेते हैं और शुद्ध सात्विक भोजन लेते हैं हम 10वीं तिथि में, जैसे कि बैंगन मसूर की दाल, राजमा और चावल, लहसुन, प्याज, इन सभी चीज़ों का हम त्याग कर देते हैं। 10वीं तिथि में ये नहीं खाते और अगले दिन हम एकादशी का व्रत रखते हैं। और द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों। और एकादशी व्रत करने से पहले हमें अच्छे से दोस्तों अपने बिस्तर को भी साफ़ कर लेना चाहिए। साफ़ सुथरे ही चादर पर हमें बैठना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर संभव हो तो भूमि पर ही हमें सोना चाहिए दोस्तों। इन सभी नियमों का हम पालन करते हैं एकादशी व्रत में। एकादशी व्रत सभी व्रतों में अधिक कठिन होता है दोस्तों, और ये 3 दिवसीय ही होता है। ठीक है जी। तो आप लोग अपने घर के मंदिर में भी पूजा कर सकते हो और मंदिर में जाकर भी पूजा कर सकते हो। तो सुबह में चौकी लगाकर ये फला कर सकते हो पूजा आप लोग। और ये जो व्रत होता है दोस्तों फलाहारी होता है। कुछ लोग फल खाकर रखते हैं, कुछ लोग निर्जला रखते हैं, कुछ लोग चाय पानी पी लेते हैं और कुछ नहीं लेते। और शाम को भी इसी प्रकार से हम विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को एकादशी का व्रत समर्पित होता है। और पुत्रदा एकादशी में हम कृष्ण जी की भी पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं और लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, ताकि उन्हें जिनके संतान नहीं उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके दोस्तों। इन्हीं सभी नियमों का पालन करते हैं। और इस बार जो है एकादशी 2 दिनों की पड़ रही है। 23 अगस्त की भी एकादशी और 24 अगस्त की भी एकादशी है दोस्तों। तो कुछ लोग 23 को व्रत रखेंगे और कुछ लोग रखेंगे 24 अगस्त को व्रत। वैसे सबसे अधिक अच्छा जो व्रत करना होगा तो वो 24 अगस्त को ही होगा। और उस दिन द्वादशी भी है जो दामोदर के नाम से जानी जाती है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है वो दामोदर के नाम से जानी जाती है। और पुत्रदा एकादशी को पवित्रा एकादशी भी बोला जाता है दोस्तों। और जो लोग 23 अगस्त को व्रत रखेंगे तो वो दोस्तों 22 अगस्त को 10वीं के नियमों का पालन करेंगे। और एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 अगस्त देर रात्रि, 22 अगस्त की रात्रि को 1:59 पर दोस्तों शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है दोस्तों 24 अगस्त की सुबह को 4:18 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और इसका जो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा, जो लोग 23 में व्रत रखेंगे तो 24 अगस्त की दोपहर 1:05 से लेकर और 2 बजे के बीच तक उनके पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो इससे ये होता है दोस्तों कि 24 घंटे का जो व्रत होता है एकादशी का उससे अधिक समय हो जाएगा, तो व्रत खंडित होने का डर रहता है। इसलिए आप लोग 24 अगस्त दिन सोमवार को ही एकादशी का व्रत रखिएगा, उसका ही व्रत हमें करना अति उत्तम होगा। और जो कोई 24 में व्रत रखेगा तो उनका पारण 25 अगस्त की सुबह मंगलवार को होगा।
सुबह 5:55 से लेकर दोस्तों और 6:20 तक पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा। तो आप लोग इसी शुभ मुहूर्त में अपने व्रत का पारण कर सकते हो। और बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु का जो भोग है वो अधूरा माना जाता है। और द्वादशी और एकादशी में दोस्तों तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। तो आप लोग दशमी में ही तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए। और एकादशी व्रत में किसी की बुराई, चुगली, निंदा वगैरह हम नहीं करते दोस्तों, और ना ही एकादशी व्रत में सोते हैं। और एकादशी व्रत में दान करके ही हमें अपने व्रत का पारण करना चाहिए। जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपकी इच्छा है, 10, 5, 11 रुपये या सीधे का भी आप लोग दान कर सकते हो दोस्तों। और जितना भी हो सके भगवान हरि विष्णु के मंत्र का जाप करना चाहिए हमें एकादशी व्रत में। और कृष्ण जी के भी मंत्र का जाप करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए पुत्रदा एकादशी में। इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा जाता है और नियमों का पालन किया जाता है। इससे हमारे जो व्रत का है अधिक फल हमें मिलता है दोस्तों, अगर हम किसी की बुराई चुगली ना करें और पूरे विधि विधान और नियम से व्रत रखें। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।